अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम RSCS से का लेक्चर नंबर 20 का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमने SMB शेयर देखा था कि SMB का जो शेयर है वो किस तरह माउंट होता है, उसका रिमोट साइड के ऊपर किस तरह उसको माउंट किया जाता है, किस तरह उसको परमानेंट माउंट किया जाता है, किस तरह उसको टेम्परेरी माउंट किया जाता है। इसके अलावा हमने देखा था प्राइवेट शेयर कौन से होते हैं, पब्लिक शेयर किस तरह एक्सेस किया जाता है, प्राइवेट शेयर किस तरह एक्सेस किया जाता है, सारा हमने लास्ट टाइम हमने देखा था SMB शेयर्स की में। फिर हमने उसको FS टैब के अंदर उसको एंट्री भी उसकी ऐड करवाई थी कि FS टैब के थ्रू परमानेंट किस तरह माउंट किया जाता है फाइल को, हमने देख लिया। हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देख ली, NFS शेयर देख लिए, SMB शेयर देख लिए, फिर फाइल सिस्टम FS टैब के अंदर उसकी एंट्री भी देख ली, FS टैब के थ्रू किस तरह फाइल सिस्टम को माउंट किया जाता है, शेयर को किस तरह माउंट किया जाता है। अब हम देखें ऑटो माउंट के थ्रू हम अपनी मशीन को किस तरह माउंट कर सकते हैं, अपने डाटा शेयर्स को किस तरह माउंट कर सकते हैं। और फिर देखेंगे FS टैब के साथ और ऑटो माउंट में डिफरेंस क्या है, FS टैब और ऑटो माउंट में डिफरेंस। तो हम ने लास्ट चैप्टर के अंदर ऑथेंटिकेशन टू SMB शेयर्स, ये हमने थोड़ा सा डिटेल में फटाफट देख लिया था। आज हम इसको दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। In the preceding session, you read how to mount a share with guest credentials। कि हमने लास्ट टाइम पहले जो हमने देखा था वो हमने पब्लिक शेयर देखा था। पब्लिक शेयर में हम जब माउंट करते हैं तो हम उसको गेस्ट क्रेडेंशियल्स के साथ माउंट करते हैं। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग विद द शेयर, अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ऑथेंटिकेट अ वैलिड सांबा यूज़र, के हमें कोई ना कोई वैलिड सांबा यूज़र होना चाहिए हमारे पास। दिस इज़ अ स्पेसिफिक यूज़र अकाउंट दैट हैज़ द क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द सांबा शेयर। तो उसके लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक अकाउंट होना चाहिए सांबा का, जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक द सांबा यूजर नेम यू वांट टू यूज, यू कैन ऐड द -o ऑप्शन, यूजर नेम आगे यूज़र का नाम आ गया, माउंट ऑप्शन, जिस तरह माउंट -o यूजर नेम, ये मेरे पास सेंटेक्स होगा। यहाँ पे मेरे पास यूज़र नेम आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे मेरे पास यूज़र नेम जो था वो अली था, यहाँ हसन था। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास IP एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास यूज़र नेम आ गया अली। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास IP एड्रेस आ जाएगा, शेयर आ जाएगा, कौन सा शेयर मैंने माउंट करना है और किस माउंट पॉइंट पे शेयर करना है, यानी कौन सी ट्रैक्टर के ऊपर माउंट करना है, तो यहाँ मेरे पास वो ट्रैक्टरी आ जाएगी। अब मेरे पास आ गया ऑटो FS यानी ऑटो माउंट, कि हम अपने शेयर को ऑटो माउंट किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ऑटो माउंट किस तरह उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑटो माउंट का फ़ायदा ये है, सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जितनी भी अभी तक हमने माउंट देखे परमानेंट माउंट करने के लिए, हमने जितने भी शेयर माउंट देखे हैं, जितनी भी हमने जो हमारे पास शेयर्स थे उसको परमानेंट माउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं FS टैब को। FS टैब के अंदर ये होता है कि जब भी मशीन रीबूट होती है तो वो सबसे पहले एंट्रीज क्या करता है, FS टैब के अंदर से रीड करता है। जितनी ज़्यादा एंट्री होगी उतनी हमारे पास उतना जो बूटिंग प्रोसेस होगा वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो 1 बाय 1 एक एक एंट्री को वो रीड करेगा और उसके साथ माउंट करने की कोशिश करेगा। फिर वो जब जितनी फाइल्स होंगी, 10 होंगी, 20 एंट्रीज होंगी, सारी माउंट करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसेस मेरी मशीन बूट होगी। तो ये हमारे पास बूटिंग प्रोसेस जो होगा वो स्लो होता है। लेकिन ऑटो FS के अंदर ऑटो माउंट के थ्रू क्या होता है, ऑटो माउंट के थ्रू तब होता है जब मैं किसी फोल्डर जो शेयर को है, जब मैं शेयर को एक्सेस करूँगा तब वो रन टाइम के ऊपर मेरे पास माउंट हो जाएगा, और जब तक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे पास माउंट रहेगा। जिस तरह मैं यूज़ करना छोड़ दूंगा, उस शेयर को ख़त्म कर दूंगा या उस शेयर से मैं बाहर आ जाऊंगा, तो 120 जितना हमने टाइम सेट किया होगा 30 सेकंड 120 सेकंड, उतनी देर के बाद ऑटोमेटिकली यू माउंट हो जाएगा। तो इसी तरह हमें मशीन पे लोड नहीं पड़ेगा बूटिंग टाइम के ऊपर, बूट टाइम के ऊपर वो जो शेयर्स होंगे वो ऑटो माउंट नहीं होंगे। तो ये हमारे पास ऑटो FS का फ़ायदा है कि ऑटो FS में हम सिर्फ रन टाइम के ऊपर शेयर्स को माउंट करते हैं, जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती वो ऑटोमेटिकली उसको यू माउंट हो जाते हैं। ऑटो FS इज़ अ सर्विस ऑफर टू ऑटोमेटिकली माउंट द फाइल सिस्टम व्हेन दे नीड, जब हमें उसकी ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिकली माउंट हो जाएगा। इट कैन आल्सो अनमाउंट द फाइल सिस्टम व्हेन नॉट इन यूज़ फॉर अ पर्टिकुलर प्री डिफाइंड टाइम आउट वैल्यू। तो जो हमने प्री डिफाइंड टाइम आउट वैल्यू सेट की होगी, यानी 30 सेकेंड तो 120 सेकेंड, उस सेकेंड के बाद अगर उतने सेकंड में मैंने उस शेयर को यूज़ नहीं किया, उस फाइल सिस्टम को यूज़ नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली यू माउंट हो जाएगा।
बट देयर इज एन alternate मेथड टू माउंट NFS या सांबा शेयर इन यूजिंग FS टैब विच इज़ वेल नाउन मेथड। जो हमारे पास आजकल चल रहा है FS टैब का, कि हमें किसी भी शेयर को माउंट करना है या किसी भी हार्ड ड्राइव को माउंट करना है, तो वो हम परमानेंट कहाँ पे माउंट करते हैं, FS टैब की फाइल के अंदर। इफ़ यू माउंट द FS फाइल सिस्टम यूजिंग FS टैब, अगर मैं FS टैब के थ्रू माउंट करता हूँ फाइल को या फाइल सिस्टम को, द फाइल सिस्टम विल बी माउंटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर द रीबूट। जब वो मशीन रीबूट होगी तो रीबूट के दौरान कि मेरे पास जो फाइल सिस्टम होगा, जो मेरे पास शेयर्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली माउंट हो जाएंगे। इट डज़ नॉट मैटर वो यूज़ द फाइल सिस्टम और नॉट, कि हमने वो फाइल सिस्टम यूज़ करना है कि नहीं करना, तब भी वो माउंट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से ये होगा कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस होगी वो डाउनग्रेड हो जाएगी। तो इफ़ यू माउंट द NFS फाइल सिस्टम यूजिंग AutoFS, अगर हम AutoFS के थ्रू अपने फाइल सिस्टम को माउंट कर रहे हैं, the file system will be mounted when someone is accessing it, and automatically U mount when not is used after the timeout value। जब भी अगर मैंने AutoFS के थ्रू अपना कोई भी शेयर है, NFS का शेयर है या सांबा शेयर है, उसको मैंने माउंट किया हुआ है, जब मैं उसको एक्सेस करूँगा तब वो माउंट हो जाएगा, और जब मैं यूज़ नहीं करूँगा तब वो ऑटोमेटिकली यू माउंट हो जाएगा। तो मुझे यू माउंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका फ़ायदा क्या है? एडवांटेजेस ऑफ AutoFS: शेयर आर एक्सेस ऑटोमेटिकली and transparently when a user try to access any files or directory under the destination mount point of the remote file system to be mounted। जिस माउंट पॉइंट के ऊपर, यानी जिस फोल्डर के ऊपर मैंने इसको माउंट किया होगा अपने AutoFS के थ्रू, जब मैं उस फोल्डर के अंदर एंटर करूंगा या CD करके उस फोल्डर को जाऊंगा या LS करूंगा उस फोल्डर के ऊपर, तो मेरे पास जो माउंट पॉइंट होंगे वो ऑटोमेटिकली मेरे पास माउंट हो जाएंगे। जो मेरे पास शेयर होंगे वो मेरे पास ऑटोमेटिकली माउंट हो जाएंगे, और आफ्टर 20 सेकेंड, 120 सेकेंड, 30 सेकेंड, जो भी मैंने टाइम सेट किया होगा, उस टाइम के बाद उतने टाइम तक वो वेट करेंगे। अगर उतने टाइम तक मैंने यूज़ नहीं किया तो मेरे पास AutoFS के थ्रू वो यू माउंट हो जाएंगे। बूटेड टाइम इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बिकॉज नो माउंटिंग इज डन एट द बूट टाइम, कि जो हमारे पास बूटिंग टाइम होगा वो हमारे पास बेहतर हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको बूट टाइम के ऊपर माउंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। नेटवर्क एक्सेस एंड एफिशिएंसी आर इम्प्रूव्ड बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ परमानेंट एक्टिव माउंट पॉइंट्स। कि हमारे पास क्या होता है कि जब हमने जितने भी हमारे पास जो माउंट पॉइंट्स होते हैं, जब वो माउंट होते हैं बूटिंग टाइम के ऊपर, तो हमारे पास जो नेटवर्क की एक्सेस होती है वो स्लो हो जाती है। उसके बाद रिड्यूसिंग टाइम, उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, और भी हमारे पास काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो AutoFS के थ्रू क्या होता है कि हमारे पास जो नेटवर्क एक्सेस होती है वो बेहतर हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि वो हमारे पास परमानेंटली माउंट नहीं हो रहे होते। जब भी हमें इसकी ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिकली माउंट होंगे, जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी वो ऑटोमेटिकली यू माउंट हो जाएंगे। फेल्ड माउंट रिक्वेस्ट कैन बी रिड्यूस बाय द डेस्टिनेशन अल्टरनेटिव सर्वर्स आर द सोर्सेज ऑफ द फाइल सिस्टम। जब वो फेल्ड हो जाएगा, जिसका जो रिक्वेस्ट है, जो रिड्यूस करने का डेस्टिनेशन अल्टरनेट सर्विस है, वो हमारे पास फाइल सिस्टम के ऊपर भी इशू आना शुरू हो जाएगा। उसका फाइल सिस्टम भी हमारे पास प्रॉपर अच्छी, उसकी जो रिक्वेस्ट होगी फेल्ड की, वो भी हमारे पास बच जाएगी। फेल्ड माउंट रिक्वेस्ट कैन बी रिड्यूस बाय डेस्टिंग अल्टरनेट सर्वर्स आर द सोर्स ऑफ द फाइल सिस्टम। कि हमारे पास अगर मेरे पास कोई माउंट है हमारे पास, जिस तरह कोई NFS का माउंट पॉइंट है, NFS का कोई शेयर है हमारे पास, या सांबा शेयर है, अगर वो माउंट नहीं हो रहा तो उसकी बार बार रिक्वेस्ट जाएगी फील्ड की सर्वर के पास, जिसकी वजह से वो हमारे पास वो भी इशू आना शुरू हो जाएगा। AutoFS के अंदर क्या होगा, अगर वो माउंट नहीं हो रहा, फेल्ड हो गया किसी वजह से, तो वो उसकी भी कम भी जाएगी, क्योंकि उसको जब भी ज़रूरत होगी हमें तभी वो माउंट होगा। जब मैं इसको एक्सेस करूँगा, तब अगर फेल्ड हो गया तब एक दफ़ा उसकी रिक्वेस्ट जाएगी, बार बार वो नहीं जाएगी, जिस तरह ऑन बूट टाइम के ऊपर बाकी उसके साथ आती है FS टैब के एंट्री के साथ। तो इसका जो AutoFS को किस तरह रीड किया जाता है, AutoFS के लिए हमारे पास दो फाइल्स होती हैं। एक जो मैप फाइल होती है, जो हमारे पास इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है AutoFS के लिए, वो हमारे पास होती है ETC के अंदर auto.master। इस फाइल के अंदर जो हमने माउंट पॉइंट किस तरह कॉन्फ़िगर करना होता है, वो उसमें हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहली हमारे पास होती है माउंट पॉइंट,
कौन सा माउंट पॉइंट होना चाहिए, मैप फाइल होनी चाहिए, किस फाइल के ऊपर इसको मैप करना है। फिर उसके बाद टाइम आउट होना चाहिए। यहाँ पे टाइम आउट वैल्यू आप ये कंपलसरी नहीं है, टाइम आउट वैल्यू आप देना चाहते तो दे दें, नहीं देना चाहते तो कोई इशू नहीं है। वो अपने हिसाब से जब उसका कोई डिफ़ॉल्ट टाइम होगा उस टाइम के वो ऑटोमेटिकली वो जूम आउट हो जाएगी। इन मैप फाइल में क्या क्या ऑप्शन होती हैं, वो हैव डिफरेंट 3 टाइप फील्ड। पहले माउंट पॉइंट, माउंट ऑप्शन और लोकेशन ऑफ द सर्व फाइल सिस्टम के, वो जो फाइल सिस्टम की जो लोकेशन है वो क्या होनी चाहिए, यानी किस लोकेशन के ऊपर वो पाथ पड़ा हुआ है वो हमें सारा यहाँ पर देना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑटोएफएस को। ऑटोएफएस को हम किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, ऑटोएफएस के थ्रू हम देखते हैं। तो ये मेरे पास सर्वर मशीन है। सर्वर मशीन के ऊपर हम ऑटोएफएस का पैकेज इंस्टॉल करते हैं। ऑटोएफएस का पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास जो पैकेज होता है ऑटोएफएस का, वो ऑटोएफएस के नाम से ही होता है, ऑटोएफएस। तो इसको इंस्टॉल करता हूँ तो ये मेरे पास पैकेज इंस्टॉल हो गया ऑटोएफएस का। ऑटोएफएस की सर्विस भी होती है, सर्विस को ऑन बूट टाइम के ऊपर एनेबल कर लेते हैं। सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट, सबसे पहले रीस्टार्ट कर देता हूँ ऑटोएफएस। ये मेरे पास सर्विस ऑटोएफएस की रीस्टार्ट होगी। इसको स्टेटस देख लेते हैं। तो इसकी जो सर्विस है वो रनिंग स्टेट में आ गई ऑटोएफएस की। इसको सर्विस को ऑन बूट टाइम के ऊपर एनेबल करते हैं। ये मेरे पास सर्विस मेरे पास ऑन बूट टाइम के ऊपर एनेबल हो गई है। इसके अलावा अब क्या करते हैं, इसको हाँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है ऑटोएफएस की वो आपको दिखा देता हूँ। विम etc auto.master, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसमें वो ऑलरेडी आपको बता रहा है कि माउंट पॉइंट, सबसे पहले माउंट पॉइंट, फिर मैप टाइप और उसका या फॉर्मेट, फिर उसके बाद ऑप्शन में हमारे पास में टाइम आ जाता है कि टाइम देना चाहते हो दे दें, नहीं देना चाहते तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, शेयर को एक्सेस करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि ये हमें जो सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे हमें जो ऑटोएफएस की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है ऑटोएफएस के थ्रू अपनी मशीन को, अपने जो रिमोट शेयर्स हैं उनको माउंट करने के लिए हमें ऑटोएफएस की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑटो माउंट करने हैं अपने शेयर्स को, तो उसके लिए हमें ऑटोएफएस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऑटोएफएस हमने कहाँ कॉन्फ़िगर करना है, सारा का सारा हमें कॉन्फ़िगर करना है अपने क्लाइंट मशीन के ऊपर। तो ये मेरे पास क्लाइंट मशीन है, यहाँ पे हम इसको मैं कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं इसका यूम इंस्टॉल ऑटोएफएस। सर्वर साइड के ऊपर नहीं करना, क्योंकि सर्वर साइड के ऊपर तो हमें शेयर्स चाहिए नहीं, हमें शेयर चाहिए रिमोट साइड के ऊपर। तो जिस मशीन के ऊपर हमें शेयर्स चाहिए, क्लाइंट की जिस मशीन के ऊपर हमें शेयर चाहिए, तो उस मशीन के ऊपर हमें ऑटोएफएस का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हमें ऑटोएफएस यानी ऑटो माउंट हमें चाहिए अपने शेयर्स, ये अपने माउंट अपना जो फाइल सिस्टम है उसको हमें ऑटो शेयर्स चाहिए, उसको ऑटो माउंट चाहिए, तो हमें उसके लिए ऑटोएफएस यूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी सर्विस को ऑन बोर्ड टाइम के ऊपर अनेबल कर लेते हैं। सिस्टम सीटीएल अनेबल ऑटोएफएस। इसी तरह मैं यहाँ पर रीस्टार्ट कर देता हूँ इसको ऑटोएफएस की सर्विस को। स्टेटस देखते हैं इसका। तो ये मेरे पास की सर्विस इसकी आ गई रनिंग स्टेट के अंदर। तो इससे सबसे पहले मैं इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं जो एफएस टैब के अंदर एंट्रीज़ की थी वो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ एंट्रीज़ को, ताकि यहाँ से हमारे पास एंट्रीज़ ना आएँ, तो हम ऑटोएफएस के थ्रू हमारे पास एंट्रीज़ आएँ। उसको मैं सबको कमेंट कर देता हूँ और माउंट -A करता हूँ। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरे पास इस टाइम। अच्छा, अभी तक ये मेरे पास सारे माउंट है, तो उसको मैं यू माउंट -A करता हूँ। यू माउंट -A करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैं सिंपल यू माउंट करता हूँ। NFS शेयर्स, SMB शेयर्स, पब्लिक शेयर्स, उसके बाद मेरे पास प्राइवेट शेयर्स। अब मैं यू माउंट -A करता हूँ ताकि दोबारा मैं चेक करता हूँ मेरे पास माउंट तो नहीं होते। तो
df-h तो मेरे पास माउंट नहीं हो रही दोबारा, जो मेरे पास fs टैब के अंदर जो एंट्रीज थी वो मेरे पास माउंट नहीं हो रही। तो अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं ऑटो fs को। vim etc auto डॉट मास्टर। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, माउंट पॉइंट आता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, हमारा माउंट पॉइंट आएगा। उसके बाद फिर मैप फाइल आएगी, किस फाइल के ऊपर इसको मैप करना है। फिर उसके बाद आगे इसका और इसकी ऑप्शन आ जाएगी कि टाइम इसको कितना देना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देता हूँ ऑटो fs nfs, यहाँ इसको देता हूँ nfs डैश ऑटो। ठीक है, ये मेरे पास शेयर पॉइंट हो गया, माउंट पॉइंट हो गया। और मैं किस फाइल के ऊपर इसको मैप करना चाहता हूँ, ऑटो डॉट nfs, क्योंकि हम पहले सबसे पहले nfs के थ्रू इसको देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इस फाइल को, उसके बाद मैं यहाँ पे कोई टाइम इंटरवल देना चाहता हूँ। टाइम इंटरवल के लिए क्या वो यूज़ करता है, इज इक्वल टू टाइम आउट 120। उसको आगे सेकंड देने की ज़रूरत नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको सेकंड कंसिडर करेगा। 20 सेकंड, 30 सेकंड, जो अभी आप यहाँ पे देना चाहें आप दे सकते हैं। सर टाइम आउट इज इक्वल टू 30 सेकंड या टाइम आउट इज इक्वल टू 120 सेकंड्स। ठीक है, ये मेरे पास फाइल होगी, इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे एक फ़ाइल नहीं क्रिएट करता हूँ, etc auto डॉट nfs। ये यहाँ पे वो फाइल क्रिएट करनी है जो मैंने ऑटो डॉट मास्टर के अंदर बताई हुई है, यानी etc auto डॉट मास्टर। ये ऑटो डॉट मास्टर के अंदर जो हम मैप फाइल दी हुई है का जो नाम दिया है वो सेम उसी नाम की हमने फाइल को क्रिएट करना है, क्योंकि हमने इस नाम इसको यहाँ पे मैप करना है कहाँ पर, ऑटो nfs डॉट ऑटो, यानी इस माउंट पॉइंट के ऊपर इसको मैप करना है। तो मैं vim etc ऑटो डॉट nfs, यहाँ पर हम मैं क्या दूंगा, सबसे पहले माउंट पॉइंट दूंगा कि किसको माउंट पॉइंट करना है मैं, उसका मेरे पास माउंट पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले माउंट पॉइंट मेरे पास कौन सा था, मेरे पास nfs का था। nfs का जो माउंट पॉइंट था वो हमने क्या बनाया था, वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। nfs का माउंट पॉइंट देखने के लिए शो माउंट -e सर्वर। तो हमारे पास जो शेयर है वो क्या है, nfs डैश शेयर है। तो nfs डैश शेयर, आगे क्या देना पड़ेगा मुझे, आगे क्या देना पड़ेगा, फाइल सिस्टम देना पड़ेगा। मेरे पास फाइल सिस्टम क्या है, fs टाइप इज इक्वल टू nfs। nfs के साथ साथ मुझे और भी काफ़ी ऑप्शन देनी पड़ेंगी, जिस तरह रीड ओनली ऑप्शन है, अगर मुझे इस शेयर के साथ रीड राइट की ऑप्शन भी चाहिए। इसके अलावा और कौन सी थी ऑप्शन, नो अंडरस्कोर रूट अंडरस्कोर स्क्वैच, ये भी ऑप्शन है। इसके अलावा और डिफरेंट ऑप्शन है। आगे मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास आगे सर्वर नेम आएगा और उसके बाद उसका शेयर आएगा, सर्वर डॉट उर्दू IT academy .com nfs शेयर। ठीक हो गया, इसको मैं सेव करता हूँ फाइल को। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ mkdir। कौन सा फ़ोल्डर क्रिएट करना है, ये वाला nfs डैश ऑटो का, जो हमने इसको माउंट पॉइंट इस फाइल के अंदर दिया था, ऑटो डॉट मास्टर की फाइल के अंदर। nfs कहाँ पे माउंट करना है, /nfs डैश ऑटो। ये मेरे पास क्रिएट हो गया। मैं सर्विसेज को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर देता हूँ, सर्विस सिस्टम ctl रीस्टार्ट ऑटो fs। चेक करता हूँ ऑटो fs मेरे पास रीस्टार्ट हुआ कि नहीं हो गया, इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास रनिंग स्टेट के अंदर आ गया। तो अब देखते हैं, मेरे पास अभी तक कोई भी माउंट नहीं आ रहा, माउंट पॉइंट नहीं आ रहा किसी किस्म का, nfs का अभी तक मेरे पास माउंट पॉइंट नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ कहाँ पर, nfs डैश ऑटो के अंदर। जब मैं यहाँ पे किया तो ये मेरे पास, अभी इसमें टाइम लगता है इसको ऑटो सर्विस इसकी स्टार्ट होने में।
NFS ऑटो MKDIR। अच्छा, यहाँ पर ठीक हो गया। मेरे पास जो शेयर था वो मैं उस शेयर में तो एंटर हुआ ही नहीं अभी तक। अभी तो मैं सिर्फ उसके अंदर हुआ। तो यहाँ पे एंटर होने के लिए मुझे नाम क्या देना पड़ेगा शेयर का? क्या नाम था मेरे पास? NFS डैश शेयर्स। तो CD NFS डैश शेयर। तो ये मेरे पास शेयर आ गया। तो यहाँ पर देखें तो ऑलरेडी मेरे पास फोल्डर्स हैं। तो जिस तरह मैं शेयर के अंदर एंटर हुआ तो ऑटोमेटिकली ये मेरे पास शेयर भी माउंट हो गया, यू माउंट हो गया। जिस तरह मैंने उस शेयर के अंदर एंटर हुआ हूँ, पहले यहाँ पे मैं LS करके देखा था तो LS पे यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं था। NFS डैश ऑटो के में फोल्डर के अंदर कुछ नहीं था, कुछ भी माउंट नहीं हुआ था। जिस तरह मैंने अपने शेयर के अंदर CD करके गया हूँ तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे वो शेयर माउंट कर दिया मेरी मशीन के ऊपर। तो ये मेरे पास server.urduitacademy.com/NFS डैश शेयर ये मेरे पास माउंट हो गया। तो अगर LS करता तो ये देखें मेरे पास ऑलरेडी माउंट हुआ हुआ है। ये ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद ये मेरे पास यू माउंट हो जाएगा जब इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पर अगर NFS शेयर करके कुछ भी मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ ऑटो के साथ, ऑटो NFS, तो ये मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्वर साइड के ऊपर जाके देखता हूँ NFS डैश शेयर्स, तो ये मेरे पास ऑटो NFS मेरे पास आ गया हुआ है। इसी तरह हम उसके लिए भी क्रिएट कर लेते हैं सांबा के लिए भी। तो MKDIR/SMB ऑटो विम ETC मास्टर ऑटो डॉट मास्टर। तो यहाँ पर हम पहले माउंट पॉइंट देंगे। माउंट पॉइंट क्या आ जाएगा? SMB डैश ऑटो ETC ऑटो डॉट SMB। फाइल क्रिएट करते हैं ETC SMB डॉट ऑटो ऑटो डॉट SMB। मास्टर के अंदर क्या हमने डिफाइन किया था? ऑटो डॉट SMB था। तो यहाँ पे कुछ और नाम दे लेते हैं, ऑटो डॉट सांबा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हम देंगे? शेयर देंगे कि हमारे पास शेयर कौन सा था। इसका जो था शेयर चेक कर लेते हैं। इसका शेयर किस तरह देखते हैं? SMB क्लाइंट -L कैपिटल के साथ सर्वर नेम एंटर करता हूँ तो मेरे पास दो शेयर आ रहे हैं, पब्लिक शेयर आ रहा है, मेरे पास प्राइवेट शेयर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक शेयर देता हूँ, पब्लिक शेयर, पब्लिक डैश शेयर। फाइल सिस्टम क्या होगा? CIFS। उसके साथ मैं क्या दूंगा? क्रेडेंशियल्स गेस्ट। उसके बाद यहाँ पे मैं दे दूंगा server.urduitacademy.com/ सॉरी, यहाँ पे हमने देना माउंट पॉइंट के। हमारे पास जो माउंट पॉइंट है वो क्या है? इसका जो माउंट पॉइंट है वो क्या है हमारे पास? यही है, पब्लिक अंडरस्कोर शेयर। इसका माउंट पॉइंट है पब्लिक अंडरस्कोर शेयर। तो शेयर इसका क्या आ जाएगा? पब्लिक अंडरस्कोर शेयर। ठीक है, ये मेरे पास इस तरह आ गया। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक हो गया। और ऑटो डॉट मास्टर को हम चेंज कर लेते हैं, ऑटो डॉट SMB की जगह ऑटो डॉट सांबा। तो अब मैं उस सर्विस को दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ, systemctl रीस्टार्ट ऑटो FS
स्टेटस देख लेते हैं। तो df-h करता हूँ तो मेरे पास देखिए ऑटोमेटिकली वो जो हमने NFS का जो शेयर था वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया, यू माउंट हो गया। अगर मैं उसको दोबारा एक्सेस करता हूँ तो cd/nfs ऑटो, इधर ls करता हूँ कुछ नहीं, तो यहाँ पे cd करता हूँ nfs-share, तो ये मेरे पास एंटर हो गया। तो इसका मैं चेक करता हूँ माउंट हो गया कि नहीं हुआ। ये मेरे पास देखें ऑटो माउंट हो गया। ये फ़ायदा है ऑटो माउंट का कि जब हमें इसकी ज़रूरत है तब वो माउंट हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद वो अपने खुद ही ऑटोमेटिकली ही वो यू माउंट हो जाएगा। FS टैब के अंदर एंट्रीज में वो परमानेंट माउंट रहता है, हमें चाहे उसकी ज़रूरत है या नहीं है, वो शेयर हमारे पास माउंट रहता है। तो इसी तरह मैं दूसरा शेयर भी एक्सेस करते हैं, सांबा वाला, क्या नाम था उसका, हमने रखा था SMB ऑटो के नाम से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, पब्लिक cd पब्लिक डैश शेयर। जिस तरह मैं इसमें एक्सेस करता हूँ, सॉरी अच्छा इधर इसका माउंट पॉइंट क्या था वो हम देखते हैं, सांबा डैश पब्लिक। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, इसको दोबारा चेंज करते हैं फाइल को, etc सांबा ऑटो डॉट सांबा, क्या था, सांबा डैश पब्लिक। तो मैं यहाँ पर अब कहाँ पे आता हूँ, cd सांबा डैश पब्लिक, नो सच अ फाइल ऑफ डायरेक्टरी, सांबा पब्लिक डैश शेयर्स, और यहाँ पे इसका माउंट पॉइंट है, इसके फाइल सिस्टम आ गया, CIFS फाइल सिस्टम आ गया इसका, FS टैब का FS टैब कह रहा हूँ, FS टाइप इसका फाइल सिस्टम आ गया।